नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं इंद्र मोहन। बिहार राजनीति के अंदर की बात में आज चर्चा सम्राट चौधरी की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर। सवाल ये, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज एग्रेशन में आकर सम्राट चौधरी को लेकर के बयान दिया और फिर सम्राट चौधरी ने जिस तरह से जवाबी हमला बोला, यह कोई पहला मौका नहीं था। अब सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को फ्रंट पर आगे बढ़ा रही है, वजह इसलिए क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर नीतीश कुमार अगर सम्राट चौधरी पर लगातार इस तरह से टिप्पणी करेंगे, बोलेंगे, तो क्या नीतीश कुमार खुद ही सम्राट चौधरी का कद बढ़ा रहे हैं? बीजेपी एकला चलो की नीति पर है बिहार में कम से कम, और उस एकला चलो की नीति में क्या सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए सितारे हैं? लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड, लेकिन आज बात सम्राट चौधरी के उस बयान की और उस बयान से जुड़े अंदर की बात की और राजनीति की। इंद्रमोहन जी, कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी को कौन आगे बढ़ा रहा है? एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कोई टॉप लीडरशिप तो उनको खड़ा करना है, लेकिन नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री इस तरह से बयान देंगे तो खुद काम वो तो मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर अगर बात करें तो सम्राट चौधरी के पीछे बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी ने एक युवा चेहरा दिया है। सम्राट चौधरी का अनुभव तमाम पार्टियों के साथ रहा है, आरजेडी जेडीयू होते हुए वो बीजेपी में आए हैं, तो अनुभव उनके पास बड़ा है। लेकिन वो जिससे टकरा रहे हैं बिहार की राजनीति में, एक तरीके से उन दोनों लोगों ने राजनीति में उन्हें पाला पोसा जरूर। मतलब अगर कहें तो उनके पिता जिस बात का दावा नीतीश कुमार और लालू यादव कर रहे हैं कि शकुनी चौधरी की राजनीति, भले ही सम्राट चौधरी ये कह रहे हो कि उनकी राजनीति पहले शुरू हो गई थी, हालांकि वो सैनिक रहे हैं, 15 साल वो सेना में रहे, उसके बाद उन्होंने राजनीति ज्वाइन की। लेकिन बड़ी बात ये कि उस वक्त जो लवकुश का पूरा समीकरण था, सम्राट चौधरी का दावा है कि इस समीकरण के जनक शकुनी चौधरी रहे और उसकी वजह से नीतीश कुमार सत्ता में आए। खैर, विवाद बड़ा ये नहीं है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाया है इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार और लालू यादव जवाब दे रहे हैं। अंदर की बात यह है कि लालू और नीतीश भी ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का अब बिहार में कद बढ़े। उसके पीछे की कई बड़ी वजह है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर सम्राट चौधरी का कद बिहार बीजेपी में बढ़ता है या बिहार की राजनीति में बढ़ता है तो बिहार में बीजेपी के तमाम पुराने नेता धाराशायी हो जाएंगे। यानी कि जो बीजेपी की ए लाइन थी जिसमें बड़े बड़े नेता, उदाहरण के तौर पर देखिए सुशील मोदी पर्दे से बाहर हो गए, गिरिराज सिंह पर्दे से बाहर हो गए, नित्यानंद राय आउट हो गए, विजय चौधरी गाहे बगाहे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको साथ में दिख जाएंगे। चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसलिए वो दिख जाते हैं, लेकिन लगभग अब मौन की स्थिति में नंद किशोर यादव, रविशंकर प्रसाद, ये सारे बड़े नेता, इवन पाटलिपुत्रा सीट के सांसद रामकृपाल यादव, ये सारे जो बिहार के बड़े चेहरे थे जो आपको बयानों में किसी सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन इन सबको के ऊपर अब सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी का कद इसलिए भी बढ़ रहा है कि मीडिया फ्रेंडली है, सामने से आते हैं, बात करते हैं, कभी निराश नहीं करते मीडिया को। जबकि बाकी नेताओं के लिए बिहार में यह कहा जाता था कि बिहार में जो बड़े दिग्गज नेता रहे, जो केंद्र में मंत्री तक बने, उनको लेकर मीडिया की बड़ी नाराजगी रहती थी कि बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं है, भाव नहीं देते बड़े में। मतलब बिहार में वो बिहार के पत्रकारों को नहीं पूछते थे, लेकिन जब दिल्ली में होते थे तो एकदम पलक पावड़े बिछाए रहते थे कि दिल्ली के पत्रकार उनसे बात करें। एक और सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर के बार बार कहा जाता है ओबीसी का बड़ा फैक्टर, देखिए कास्ट सेंसस निकल करके सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि इस चीज से वाकिफ है कि बिहार में अगर राजनीति करनी है तो जाति की राजनीति से अलग वहां धर्म की राजनीति कम चलती है। और सम्राट चौधरी जिस समुदाय से आते हैं और वहां अगर एक ओबीसी वर्ग में आते हैं, वो 63% के करीब आप देख लीजिए कुल मिलाकर के ऐसे जनसंख्या चली जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि किसी एक ऐसे जाति के चेहरे को आगे किया जाए जिसने, देखिए नीतीश कुमार इतने समय से सत्ता संभाले, इससे पहले लालू प्रसाद की पार्टी सत्ता में थी। तो अब कहीं ना कहीं अगर आपको एकला चलो की नीति पर चलनी है तो
एग्रेसिवनेस के साथ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लगातार काउंटर अटैक करते हैं सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार पर हो, तेजस्वी यादव पर हो, लालू प्रसाद यादव पर हो, इसके साथ साथ कास्ट का जो कॉकटेल है वो जब मिल जाता है तो उसका जायका कुछ और हो जाता है। देखिए, बिहार में कास्ट का कॉकटेल हमेशा रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त इन्हें जरूरत थी तो विजय चौधरी के हाथ में कमान थी, मतलब विजय चौधरी को उसके बाद ये कमान दी गई। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन पिछले अगर आप 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे वो 2014 हो या 2019 हो, 2014 में भी तो जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस वक्त चूंकि लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर ज्यादा फोकस था। इस बार इंडिया गठबंधन के नाम पर फोकस होगा। यहां कितना इंपैक्ट करेंगे सम्राट चौधरी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या उनकी जाति या ओबीसी को लेकर वो इंपैक्टफुल हैं या नहीं। हां, लेकिन बिहार में बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर बचाव कर सकती है कि क्या बीजेपी के पास ओबीसी नेता हैं, तो मोदी की रैली हो तो ऑब्वियसली सम्राट चौधरी उनके बगल में बैठे होंगे, उनका हाथ उठा रहे होंगे। लेकिन इसमें ये एक सेकंड फैक्ट है कि उनकी ओबीसी की जाति उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उनका बीजेपी के हाथ में कमान होना और नीतीश और लालू यादव जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर हमला कर रहे हैं, दरअसल वो भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़े, क्योंकि सम्राट चौधरी का कद जितना ज्यादा बढ़ेगा दूसरे नेता और छोटे हो जाएंगे। क्योंकि अलग अलग आप 10 लोगों से लड़ें, उससे बेहतर है कि आप किसी एक को ही काउंटर करें। और जिस तरीके से अब लालू यादव और नीतीश कुमार ने मुंह लगा लिया है सम्राट चौधरी को, तो मुझे लगता है कि इनकी पूरी रणनीति यही है कि बीजेपी के दूसरे नेताओं को आप मंद कर दीजिए, सम्राट चौधरी का कद बढ़ाइए और इनके साथ आप लगातार फाइट करिए, जिससे बाकी नेता खुद मंद होंगे और बीजेपी के अंदर भी एक जो कहते हैं ना कि अंदर खाने की राजनीति फिर शुरू होगी। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी को विधानसभा चुनाव में परफॉर्म करना है। सम्राट चौधरी की पूरी कवायद जो है वो देश में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को क्या गद्दी मिलेगी नहीं, इसके लिए उस कमान को संभालना है, वो भी उस स्टेट में जिस स्टेट में पूरे विपक्षी कुनबे को बनाने की पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने निभाई, तमाम विपक्षी दलों को जुटा दिया और उसके बाद अब एक गठबंधन बनकर तैयार है। ऐसे में सम्राट चौधरी को परफॉर्म करना होगा। उनकी जाति अपनी जगह है, लेकिन जाति के नाम पर वो वोट कितना लाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो उनके साथ ऑलरेडी है। जो कुशवाहा की राजनीति करते हैं वो उनके साथ ही है, 4% है। तो उस वक्त अगर उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोट बैंक पर अपना कमान है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये भी अंदर की बात है कि ऐसे में सम्राट चौधरी उन्हें क्यों चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि पहले से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर वो भी आते हैं तो वोट ट्रांसफर कुशवाहा का ही होगा, या ओबीसी का पूरा वोट ट्रांसफर कर पाएंगे या कुछ वोट टूटेगा, ये तो सब लोकसभा चुनाव पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी दोनों पार्टियों के लिए एक बड़े चेहरे के तौर पर। ठीक है, 2 छोटे छोटे सवाल और हैं इंद्रमोहन जी की। एक तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसी एज ग्रुप का एक लीडर चाहिए जैसे तेजस्वी यादव। देखिए, आगे के भविष्य की राजनीति पर अगर आप गौर करें तो तेजस्वी यादव के हाथों में कमान जाने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं, तो एक ये फैक्टर भी है। दूसरा, आपने जितने नेताओं के नाम लिए उन सब नेताओं के बयान को आप देखें तो नीतीश कुमार पर वो कम हमलावर होते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से हमलावर होते हैं। सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो एक फायर ब्रांड टाइप का नेता हो और वो अपनी एक अलग इमेज क्रिएट करे ताकि उसका कद और बढ़ा। दोनों सवाल। नहीं, बिल्कुल, वो सम्राट चौधरी इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। उन्होंने अपनी इमेज बहुत कम दिनों में बनाई है। एक तो लगातार उन्होंने जिलेवार अपनी यात्रा की, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने हर जिले में लगभग वो पहुंचे, वो उन्होंने सभाएं की, लोगों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं को अपनी बात पहुंचाई, कार्यकर्ताओं की बातों को सुना भी, स्ट्रक्चर में भी फेरबदल किया है। उनके बाद कई सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन भी किया है। लेकिन क्या ये युवा चेहरा बिहार में बीजेपी को आगे ले जाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि सम्राट चौधरी अगर यहां फेल होते हैं तो फिर से ये सवाल उठने लगेगा कि अनुभव की कमी थी। हालांकि सम्राट चौधरी को भी राजनीति करते हुए एक लंबा समय हो गया। राबड़ी देवी के समय में वो पहली बार मंत्री बने थे, तो एक लंबा समय हो चुका है उन्हें सरकार में रहकर काम करते हुए और विपक्ष में भी बैठे हुए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पार्टी ने क्या उन्हें जो जिम्मेदारी दी उस पर वो खरे उतरेंगे या नहीं। एक बड़ा जो कहें कि बड़ी समस्या इस बार ये होने वाली है कि जब सम्राट चौधरी के सामने या सम्राट चौधरी जब बिहार से अपने टेंटेटिव
कैंडिडेट की लिस्ट लेकर दिल्ली दरबार पहुंचेंगे, यानी कि वो जब बीजेपी की बैठक में पहुंचेंगे और वहां पे बताएंगे कि इन 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं, हमारे घटक दल की सीटों को छोड़ दीजिए, तो ये अगर हमारे 20 सीट हैं, इस 20 सीट पे हमारा ये कैंडिडेट होगा, वहां पर असली परीक्षा सम्राट चौधरी की भी होनी है। क्योंकि वो सम्राट चौधरी कैसे इन 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट का चयन करेंगे, वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि जीते हुए तो ऑलरेडी 17 है, उसके बाद क्या 3 ही उन्हें चुनना है, तो जीते हुए अगर रिपीट होते तो फिर वो 3 कौन, अगर जिन 3 को वो लेकर आ रहे हैं उसमें वो किस समीकरण को देख रहे हैं, ये सब बातें सम्राट चौधरी के लिए बड़ी मायने रखती है। ये इतनी भी आसान चाल नहीं है कि आपने घोड़े को उठाया और ढाईगर चारों तरफ आप चल लिए। राजनीति है, यहां पर भले ही वो पारिवारिक तौर पर हमले कर रहे हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर कुरेदी जाएगी चीजें तो हमाम में सभी नंगे हो जाएंगे। मतलब सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है कि वो अपने दम पर बीजेपी में राजनीति करते हुए आए हैं, वो उनका रास्ता आरजेडी से होते हुए तमाम दलों से होते हुए बीजेपी तो तक असली पहुंचा। परीक्षा मतलब 2024 में होगी सम्राट चौधरी की आपके हिसाब से? सम्राट चौधरी का कहें तो ऑलरेडी टेस्ट शुरू हो चुका है, अब वो प्रिपरेशन मोड में उनको वो आ चुके हैं और यहां से अगली परीक्षा तो 2024 में पूरे देश की होने वाली है, तो फिर इसमें सम्राट चौधरी कैसे बचेंगे? परीक्षा तो बीजेपी की 2024 में उनकी जरूर होगी। चलिए, आप दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सम्राट चौधरी को लेकर के और उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के आप दर्शक क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल अंदर की बात में आज इतना ही। मुझे और इंद्रमोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।